बंधु, भारत माता की जय। हम सभी जानते हैं कि भारत माता वीर प्रसूता है। उसने ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने समाज के संरक्षण के लिए वीर गति को प्राप्त किया। और वो वीर गति को प्राप्त करने का जो लक्षण था वो विजयी लक्षण था। और ऐसा विजयी लक्षण कि जब भारत माता को आवश्यकता होगी तो लड़ेंगे, और जब तक जीतेंगे नहीं तब तक संघर्ष करते रहेंगे। और ऐसे ही एक बलिदानी वीर का बलिदान दिवस आज है, तानाजी मालुसरे। तानाजी मालुसरे वह व्यक्ति जिन्होंने शिवाजी के स्वराज्य संस्थापना के कार्य के अंदर एक महती भूमिका निभाई है। हम सभी ने फिल्म के माध्यम से उनके जीवन के बारे में काफी कुछ जाना था, लेकिन उनके जीवन के उस चरित्र को बार बार देखने, बार बार सुनने, बार बार महसूस करने की आवश्यकता है। इसीलिए आज का यह वीडियो आप लोगों के सामने बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग सब जानते हैं कि जब तानाजी के संबंध में हम बातचीत करते हैं तो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में दृष्टि जाती है जो एक सामान्य किसान है। उनके पिताजी सैनिक जरूर थे, लेकिन वो किसान थे। जब छत्रपति शिवाजी ने स्वराज्य की संकल्पना की तो एक बालक सैनिक के रूप में, एक किशोर वय के सैनिक के रूप में, और तानाजी एक मित्र के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े और छोटे छोटे युद्ध लड़ते रहे। 1000 की मनसबदारी उन्हें प्राप्त हुई। और ये जो 1000 का मनसबदार था, इनके पुत्र का नाम था रायबा। रायबा का विवाह का प्रसंग था। रायबा के विवाह के प्रसंग पर विवाह का निमंत्रण देने के लिए और छत्रपति शिवाजी महाराज की ओर, अर्थात जो स्वराज की राजधानी थी राजगढ़, उसकी ओर अपनी छोटी सी एक सेना को लेकर के और तानाजी बढ़े जा रहे थे। लेकिन एक और चित्र चल रहा था। चित्र ऐसा था कि 1665 में मुगलों के साथ जो पुरंदर की संधि हुई थी, उस पुरंदर की संधि में छत्रपति शिवाजी महाराज को स्वराज के कई किले देने पड़े थे। और उन कई किलों में से एक किले का नाम था कोंढाणा। बड़ा महत्वपूर्ण गढ़, बहुत ही महत्वपूर्ण गढ़। समुद्र तल से लगभग 4300 फीट ऊपर उसकी अवस्थिति थी। और वो पुणे और राजगढ़, इन दोनों के मध्य, पुणे जो जागीर छत्रपति शिवाजी महाराज को मिली थी, और राजगढ़ जो कि स्वराज्य की राजधानी के रूप में भी पहचाना जाता था, इन दोनों के मध्य में यह जो कोंढाणा का दुर्ग था, यह अपनी बहुत महत्वपूर्ण अवस्थिति रखता था। सब कहते थे जिसके पास कोंढाणा है उसके पास पुणे का अधिकार है। लेकिन मुगलों के साथ पुरंदर संधि के दौरान वो कोंढाणा का दुर्ग जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज को, मुगल को सौंपना पड़ा था। और औरंगजेब ने अपने उदयभान राठौर नाम के एक मानसिक मुसलमान हो चुके व्यक्ति को वहां का सेनापति बना करके और बड़ी कड़ी सुरक्षा वहां पर स्थापित की थी। राजगढ़ में जब भी जीजा माता उठती और सूर्य को अर्घ्य देती तो हर बार कोंढाणा के ऊपर लहराता हुआ हरा झंडा उन्हें दिखाई देता और वो मन से विचलित हो जाती। छत्रपति भी जानते थे कि रणनीति और राजनीति की दृष्टि से उस कोंढाणा दुर्ग का कितना महत्व है, और उससे भी आकर मां साहेब की इच्छा थी कि उस कोंढाणा के ऊपर जो हरा झंडा लहरा रहा है उसकी जगह पर और स्वराज्य का भगवा पताका लहराना चाहिए। जब छत्रपति शिवाजी के समक्ष जीजा माता ने अपना प्रस्ताव रखना, अपनी बात रखी, तो तुरंत मुहिम की तैयारी प्रारंभ हो गई। और इस मुहिम पर किसे भेजा जाना चाहिए, तो जो स्वराज का सबसे महत्वपूर्ण सेनापति हो, जो स्वराज का सबसे जोरदार लड़ाका हो, उसको भेजा जाना चाहिए। सबके दिमाग में एक ही नाम आ रहा था और नाम था तानाजी मालुसरे। लेकिन पुत्र का विवाह था और पुत्र के विवाह की पत्रिका देने के लिए तानाजी जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वार तक पहुंचे हैं। द्वार तक पहुंचे तो युद्ध की तैयारी दिखाई दी है, और उस युद्ध की तैयारी को देखते ही वो समझ गए हैं कि जरूर कहीं ना कहीं मुहिम की तैयारी है। और जो मुहिम है उसके बारे में जानकारी लेने का प्रयास किया, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जो कि अपने मित्रों के साथ वात्सल्य का भी व्यवहार करते थे, अपने साथियों के साथ में अद्भुत प्रेम रखते थे, उन्होंने इस बात के बारे में विचार किया कि तानाजी के पुत्र का विवाह है, इसलिए तानाजी को पता नहीं चलना चाहिए। तानाजी पत्रिका देने के लिए अपने पुत्र के साथ में जीजा माता के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं और आते से ही पूछा है, माताजी प्रणाम, रायबा का विवाह है, पर मैं जानना चाहता हूं किस मुहिम की तैयारी चल रही है। छुपाते छुपाते भी बड़े आग्रह के कारण और छत्रपति शिवाजी को तानाजी के समक्ष मुहिम की जानकारी रखना पड़ी। कोंढाणा जीतना है। अरे वाह, कोंढाणा जीतना है, कोंढाणा को जीतने का काम तो मैं ही करूंगा, तुरंत तानाजी ने आगे बढ़कर बोला। लेकिन छत्रपति शिवाजी ने उन्हें रखा, नहीं मित्र, आप नहीं जा सकते, रायबा का विवाह है, विवाह और उसके बाद कोंढाणा। तब तानाजी मालुसरे नाम के उस महाप्रतापी सेनापति ने तुरंत कहा,
विवाह बाद में, कोंढाणा पहले। विवाह तो मैं कोंढाणा जीतकर आने के बाद कर लूंगा, और अगर काम आया तो छत्रपति आपके संरक्षण में रायबा का विवाह होगा। इससे बड़ा और क्या हम लोगों के लिए सौभाग्य हो सकता है। इस बार पहले कोंढाणा की शादी होगी और फिर रायबा की शादी होगी। और पूरे संकल्प के साथ में कोंढाणा का दुर्ग जीतने के लिए और तानाजी निकल पड़े हैं। निकले हैं तो उस दुर्ग की अवस्थिति भी आप देख लीजिए। उसके अंदर पुणे दरवाजे, कल्याण दरवाजा और इस प्रकार के कई दरवाजे हैं। अभेद दुर्ग है। जो उसकी पश्चिमी दीवार है वो तो सैकड़ों फीट ऊंची खड़ी ढलाई है, और ऐसी खड़ी ढलाई है कि उस पर से कोई जा नहीं सकता है। वहां पर 5000 मुगल सैनिक जो हैं, 5000 सैनिकों का एक पूरा का पूरा सैन्य काफिला मौजूद है। सारे के सारे दुर्गों पर, सारे द्वारों के ऊपर और बड़ी मात्रा में सैनिक और गोला बारूद तैनात किया गया है। सब लोग जानते हैं इस दुर्ग का महत्व कितना है। लेकिन तानाजी तानाजी थे, नरवीर नाम से पुकारे जाते थे। एक ऐसा नरवीर जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। उन्होंने अपने साथ केवल 342 मावले सैनिकों को लिया है, और उन 342 मावले सैनिकों को लेकर के वो पश्चिमी घाट की ओर उतर गए, और उस पश्चिम के क्षेत्र तक पहुंचे हैं जहां पर खड़ी चढ़ाई है। और मुगलों को कभी इस बात की कोई आशंका नहीं थी कि यहां से भी चढ़कर गढ़ के ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसलिए केवल उस हिस्से पर, जो कल्याण दरवाजे वाला क्षेत्र था, केवल उस हिस्से के ऊपर ही मुगल सेना शिथिल थी। और यही मार्ग प्रशस्त था स्वराज्य की विजयश्री का। तानाजी ने पूरे क्षेत्र का अवलोकन किया। पूरे क्षेत्र का अवलोकन करने के बाद में यही 4 फरवरी का दिन था, और उस खड़ी चढ़ाई पर अपने साथ पाली हुई गोह, गोह का मतलब मॉनिटर लिजर्ड, एक बड़ी छिपकली जिसका नाम था यशवंती, जिसने सदा यश ही दिलवाया था तानाजी मालुसरे को। तानाजी यशवंती को लेकर उस खड़ी चढ़ाई पर पहुंचे हैं। मॉनिटर लिजर्ड को हम जानते हैं, वो धीरे 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 और ऊपर चढ़ जाती है, और ऊपर चढ़ने के बाद इतनी कसकर ऊपर की जो शिखर होता है, जो दीवार होती है, उसको पकड़ती है कि अगर 3, 4, 5, 6 लोग भी रस्से के ऊपर से चढ़ाई करें तो फिर भी वो मॉनिटर लिजर्ड या फिर वो गोह जो है वो उस स्थान को छोड़ती नहीं है, मजबूत से टिकी रहती है। यशवंती की कमर के ऊपर रस्सा बांधा गया, बड़े हाथ से पुचकारा है, और यशवंती को ऊपर चढ़ने के लिए तानाजी ने प्रेरित किया है। यशवंती भी स्वराज की सैन्य थी, स्वराज की सैनिक थी। यशवंती चढ़ी है कुछ दूरी पर, लेकिन चढ़ाई इतनी कठिन है कि यशवंती नहीं चढ़ पाई और 2 बार नीचे गिर गई। तानाजी के साथ उनके भाई सूर्याजी मालुसरे और उनके मामा शेलार मामा भी थे। दोनों ने इसे अपशकुन माना। उन्होंने बोला, यशवंती का यश भग्न हुआ है, बंधु किसी और दिन हमें अपनी मुहिम जारी रखना चाहिए। लेकिन तानाजी संकल्प ले चुके थे, विजयश्री का संकल्प ले चुके थे, और इस विजयश्री के संकल्प के साथ स्वराज्य की सौगंध देकर यशवंती को बोला कि यशवंती, स्वराज्य की सौगंध है, तुम्हें ऊपर जाना होगा। और यशवंती अपने प्राणोत्सर्ग की कीमत पर भी ऊपर चढ़ती चली गई, और शिखर पर पहुंचने के बाद अपने नाखूनों को गढ़ा करके और चिपक गई उस बुर्ज से। एक के बाद एक तानाजी और तानाजी के सारे सैनिक जो हैं वो उस बुर्ज के ऊपर चढ़ गए, कल्याण दरवाजे तक पहुंचे और कल्याण दरवाजा खोल दिया। तभी अचानक मुगल सेना को इस बात के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई कि कहीं से और शिवाजी के स्वराज्य के सैनिक जो हैं, मराठे जो हैं, वो घुस आए हैं। उदयभान को भी सूचना की गई, लेकिन दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए और सारे के सारे जो मावले सैनिक थे वो गाजर मूरी की तरह मुगलों को काटने लगे। एक एक 10-10 पे भारी पड़ रहा था, और आप देखिए कि सैकड़ों की मात्रा में मुगल सैनिक कट करके गिरने लगे। ये थी सर्जिकल स्ट्राइक, शायद भारत के इतिहास की पहली सर्जिकल स्ट्राइक, और ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक जिसके अंदर केवल 342 सैनिक वो 5000 उन सैनिकों से लड़ने के लिए पहुंच गए हैं जो पूरे के पूरे कुनबे के साथ वहां मौजूद है और ताजा दम है। ये लोग एक खड़ी चढ़ाई को चढ़ करके आए हैं, और उदयभान के पहुंचते ही तानाजी और उदयभान के बीच में भी भयंकर युद्ध हुआ है।
और इतना भयंकर युद्ध हुआ है कि उस उदयभान के बारे में माना जाता था कि वह 2 भेड़ रोज खा जाता है। 6, 7, 8 फीट की लंबाई चौड़ाई और भुजाओं से बहुत बलशाली उदयभान बड़े करारे प्रहार जो है वो तानाजी के ऊपर करने लगा, लेकिन तानाजी उसके और उसके सैनिकों के सबके ऊपर भारी पड़ने लगे। लेकिन तानाजी की जो ढाल थी लगातार आघात सहते सहते बीच में से दरक गई और थोड़ी देर बाद वो टूट गई। जैसे ही ढाल टूटी, उदयभान और उसके सैनिकों ने दोहरे तुहरे प्रहार जो है वो तानाजी पर करना शुरू कर दिए। तानाजी ने तुरंत अपनी पगड़ी उतारी और अपने बाएं हाथ पर लपेट ली और अब वो पगड़ी ढाल का काम करने लगी। जब तक उदयभान को काट कर नीचे नहीं गिरा दिया तब तक तानाजी लड़ते रहे। इस युद्ध के दौरान हाथ पर बंधी हुई पगड़ी के साथ में और तानाजी का हाथ भी कट गया, उससे बड़ी मात्रा में खून बहने लगा। लेकिन अपने सारे सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए तानाजी ने विजयश्री तक लड़ने के लिए सबको सौगंध खिलाई। और हम देखते हैं उनके मामा शैलार मामा और उनका भाई सूर्याजी मालुसरे दोनों ने तानाजी के घायल होकर क्षत विक्षत होकर गिर जाने के बाद भी युद्ध को जारी रखा। कल्याण दरवाजे पर छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी सैन्य भी पहुंच गई थी मदद के लिए। और हम सब जानते हैं कि तानाजी उस विजयश्री को प्राप्त कर चुके थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज गढ़ के ऊपर पहुंचे तब एक भी मुगल सैनिक जिंदा नहीं था। तानाजी करहा रहे थे, शरीर से अत्यधिक मात्रा में रक्त बह चुका था और उस रक्त बहने के कारण से बेहोश हो गए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज किले के ऊपर पहुंचे और तानाजी के निकट पहुंच करके उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनके मुंह से जो शब्द तानाजी के लिए निकला है वो पहला शब्द यही था, गढ़ आला पर सिंह गेला। ये वो सिंह था जिसने कोंढाणा के ऊपर और विजय प्राप्त की। ये वह सिंह था जिसने स्वराज के झंडे को अपनी उस जागीर के ऊपर स्थापित किया जो पुणे और राजगढ़ दोनों के लिए महत्वपूर्ण थी। अपने जीवन का बलिदान करके, सर्वोच्च बलिदान करके भी स्वराज्य का काम करने का संकल्प ये तानाजी मालुसरे का था। और इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा, गढ़ आला पर सिंह गेला। ये सिंह था, ये शेर था, ये नरवीर था। ऐसे तानाजी मालुसरे को हम सबका प्रणाम है। और आज वो कोंडाणा दुर्ग तानाजी मालुसरे के उस सिंह रूपी नाम के कारण सिंहगढ़ के रूप में जाना जाता है। तो आज की यह जानकारी मेरे द्वारा इसी उद्देश्य से दी गई है कि नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी इन सब चीजों को जाने, पढ़े, समझे। और धन्यवाद। तानाजी मालुसरे की जय हो।